अब आपको देश में नए साल को मनाने का नया ट्रेंड दिखाता हूं जो धीरे धीरे बदलता दिख रहा है। इसमें आपको विशेष तौर पर कुछ युवाओं में एक विचार परिवर्तन वाली सत्ता नजर आएगी। देश में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो नया साल मनाने के लिए पहाड़ों पर गए हैं। इससे पहाड़ों पर चक्का जाम वाली स्थिति बन गई। इसकी तस्वीरें हमने आपको पहले भी दिखाई थी, लेकिन इस देश में सिर्फ पहाड़ों के भक्त नहीं हैं, बल्कि भगवान के वो भक्त भी हैं जो नए साल पर मंदिर दर्शन का प्रण लेकर अलग अलग मंदिरों में पहुंचे हुए हैं। इसकी कुछ अद्भुत तस्वीरें अयोध्या, मथुरा और काशी जैसे शहरों से आई हैं। पहाड़ों पर नया साल मनाने में दिलचस्पी रखने वाले लोगों में बर्फबारी देखने का भी उत्साह है, लेकिन नए साल के मौके पर मंदिरों में पहुंचे लोग आध्यात्मिक उत्साह से भरे हुए हैं। नए साल के आगमन के साथ पार्टी प्रेमियों में जोश तेज है, लेकिन देश के अलग अलग मंदिरों में पहुंचे इन लोगों में श्रद्धा और आस्था का रक्त संचार है। हालांकि आप भी नए साल पर किसी मंदिर में जाने की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ अपडेट्स आपको जान लेना चाहिए। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर ऐसी स्थिति है कि भक्तों की 2 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई है। इस भीड़ को देखते हुए बाबा विश्वनाथ के स्पर्श दर्शन पर 3 जनवरी तक रोक लगा दी गई। खबरों के मुताबिक वाराणसी में होटल, लॉज, गेस्ट हाउसेस सब फुल हो चुके हैं, जबकि दशाश्वमेध घाट पर आरती देखने के लिए भक्तों की भारी भीड़ आ रही है। अयोध्या के राम मंदिर में भी नए साल पर दर्शन के लिए लंबी लंबी लाइनें हैं। प्रभु राम के दर्शन के लिए भक्तों को 2-3 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है। अयोध्या के भी ज्यादातर होटल और धर्मशाला फुल हो चुके हैं। बांके बिहारी मंदिर के बाहर भक्तों की हालत सबसे भयंकर है। यहाँ भी 1 से 2 किलोमीटर की लंबी लाइन लगी हुई है। दर्शन के लिए 2 से 3 घंटे का इंतजार तो करना ही पड़ रहा है, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है जिसमें सुरक्षा वाले सवाल भी हैं। श्रद्धालुओं से मंदिर प्रशासन को अपील करनी पड़ रही है। 5 जनवरी के बाद ही बांके बिहारी मंदिर में वो दर्शन के लिए आए, ये कहा जा रहा है। इसके अलावा मिर्जापुर के विंध्याचल धाम से सीकर के खाटू श्याम मंदिर तक भक्तों की जबरदस्त भीड़ है। मनोकामना का ऐसा अंबार लग गया है कि ईश्वर के दरबार में भी जाम जैसी स्थिति हो गई होगी। हनुमान मंदिर के ठीक बाहर इस वक्त बड़ी संख्या में जो लाइन है वो लगी हुई है। घना कोहरा है, तापमान 7 डिग्री सेल्सियस है। इसके बावजूद सुबह से ही मंदिर के बाहर तक आप देखेंगे काफी दूर तक लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है। बस सबका मनोकामना, सबका नववर्ष शुभमय हो। आप भी खुश रहें, हम लोग सभी लोग खुश रहें। बस हर परेशानी इस साल को ही अपने साथ पीछे छोड़ते गए। आने वाला साल में सबके लिए मंगलमय। ज्यादा 25 रहा, उससे भी अच्छा रहे 2026 हमारा, यही बाबा से मांगने आए हैं। ये है बांके बिहारी मंदिर के बाहर की तस्वीरें जो कि श्रद्धालुओं से खचाखच भरा हुआ है। भगवान के भक्त तो आपने देख लिए, अब आपको पहाड़ प्रेमियों से मिलवाते हैं जिन्होंने सोच लिया है कि चाहे जाम में फंस जाएं, लेकिन नया साल तो पहाड़ों में ही मनाना है। और इसी वजह से अब हालत ये हो चुकी है कि मनाली, धर्मशाला, शिमला, मसूरी जैसे पहाड़ों पर गाड़ियों की लाइनें। सबसे ज्यादा भीड़ इस वक्त मनाली में है। तमाम हिल्स और स्नो पॉइंट्स पर टूरिस्ट स्लाइड हो गया है। रोहतांग के रास्ते में आने वाले पॉइंट्स पर सिर्फ पर्यटकों का अंबार नहीं है, बल्कि अव्यवस्था का भी पहाड़ खड़ा हो रहा है। मनाली के ग्राम्फू और कॉक्सर स्नो पॉइंट्स पर भी स्थितियां खराब हैं। इस पर भी आपको एक रिपोर्टर्स रील दिखाते हैं। सड़क किनारे जो पार्किंग की दिक्कत है उसको देखिए कि कैसे गाड़ियां लगाने में पहाड़ों पर इस वक्त मशक्कत करनी पड़ती है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। मनाली से करीब 20 किलोमीटर ऊपर ग्राम्फू स्नो पॉइंट है और यहां पर लोग आते हैं रोमांच के लिए, घूमने के लिए, बर्फ देखने के लिए। आप समस्या की तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। पहाड़ियों पर कोई पार्किंग की ऐसी व्यवस्था होती नहीं है, इसी वजह से लोग सड़क किनारे गाड़ियां लगा देते हैं और कंजेशन काफ़ी हो जाता है, तंग सड़कें हो जाती हैं। ऐसे में ट्रैफिक जाम लग जाता है। आप देखिए सामने आपको कुछ पर्यटक भी दिखेंगे जो कि पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर बर्फबारी हुई है। जो पुरानी बर्फ है उसका एक यहाँ पर एक छोटा सा रिंग बनाया गया है, उसमें लोग वहाँ पर इंजॉय करते आपको दिखेंगे। जिस हिसाब से हम लोग आए थे स्नोफॉल देखने के लिए, उस हिसाब से यहाँ पे स्नोफॉल तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। जो कुछ दिख रहा है वो तो पहाड़ियों के एकदम चोटी पे दिख रहा है, जहाँ पे हम लोग जा नहीं सकते हैं। गाड़ी पार्क हो रहा है, 2-3 किलोमीटर लंबा पार्किंग हो रहा है। पार्किंग की दिक्कत है जी, बहुत पार्किंग का दिक्कत है। बहुत सारा बर्फ होगा, इस हिसाब से ही हम इधर आए थे, बट यहाँ पे कोई देख के धूप निकली हुई है। फिलहाल तो धूप निकली है, ऊपर से बर्फ नहीं है। मैंने देखा स्नोफॉल इतना कम है, फिर मैं सैड हो गई थी। आए थे स्नोफॉल के चक्कर में, सर बिल्कुल भी स्नोफॉल नहीं है यहाँ पर। इतनी दूर आया और आके भी पछता रहा। जिंदगी खराब। मैं इस वक्त अटल टनल पर मौजूद हूं और यहाँ से आपको दिखाना चाहूंगा बड़ी संख्या में जो गाड़ियां हैं वो दूसरी तरफ रोहतांग की तरफ जा रही हैं, जहां पर ऊंची चोटियों पर लोग बर्फ देखने के लिए जाते हैं। और आप देखिए लगातार अटल टनल से जो वाहन हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और आपको दिखाना चाहूंगा पीछे वाहनों की लंबी कतार यहाँ पर दिखाई देगी। तो इस भयानक भीड़ वाली चिंताएं तो हैं ही, लेकिन एक दूसरी बात आपने नोटिस की,
पहाड़ों में जहां इस समय बर्फबारी होती थी, अच्छी खासी बर्फबारी होती थी, उन जगहों पर स्नोफॉल नहीं हो रहा है। एनवायरनमेंट को लेकर जो कंसर्न्स हैं, क्या उनकी सिर्फ बातें होंगी?